हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुनाई क्या हाल चाल है आपका? मैं तो ठीक हूँ। ये मैंने आज वेजिटेबल्स लाई हैं। ये मैं आलू धो रही थी और ये सारी चीज़ें जो लाई हैं आज आपको मैं बताऊँगी कि मैं इनको कैसे करके रखती हूँ संभाल कर। तो ये है हरा धनिया और इसकी डंडियाँ जो है वो काट लेंगे अच्छी तरह से और इसको कट करके टिश्यू रोल में डाल कर फिर जार में डाल देंगे। मैं तो अपनी चीज़ें इस तरह रखती हूँ सारी चीज़ें। तो ये है धनिया और इसको फोल्ड करके रखेंगे और ये तकरीबन मेरा 1 2 वीक इजी मेरा चल जाएगा और वो भी बिल्कुल हरा रहता है। ये नहीं बंदा कह रहा है कि ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। एयर टाइट में डाल दें। और ये हैं हरी मिर्चें, इनको वाश करेंगे, वाश करके इनकी डंडियाँ निकाल देंगे और इनको ड्राई करेंगे, फिर इनको भी एयर टाइट में डाल देंगे टिफ़िन में। तो आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी है, मैं बहुत मज़ेदार सी। और प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये मैंने हरी मिर्चें वाश कर ली थी और ड्राई हो गई थी और इसकी डंडियाँ भी मैंने निकाल ली थी। और इसी तरह अब टिश्यू में मैं इनको फोल्ड करके इनको साथ ही डाल दूँगी धनिए के साथ ही। पुदीना मेरा पहले का पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने आज पुदीना नहीं लाया। तो ग्रीन मिर्ची इस तरह रखेंगे जैसे सब्ज़ धनिया रखा था। तो इस तरह इसको टिश्यू को फोल्ड करके एयर टाइट में ढक्कन ऊपर स्टॉपर चढ़ा दें इसके ऊपर। तो अब बाकी हरे प्याज की, तो इसको देखते हैं। इसको पहले साफ़ करते हैं, साफ़ करके इसे वाश करके इसे कट करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि फिर जब चाहिए होगा तो फिर मैं निकालूँगी। ज़्यादातर तो ऑमलेट में यूज़ होता है और ऑमलेट में ग्रीन प्याज डालो तो बहुत मज़े का होता है। और साथ ही आलू बनाए तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। और ये है मैंने मूलियाँ लाई थी साथ 2 मूलिया के पराठे बनाने के लिए, वो रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो इसमें से जो छोटे से बिल्कुल बारीक से इसके अंदर पत्ते होते हैं ना, वो मैं निकाल दूँगी। वो जब मैं मूली कंडा बनाऊँगी ना तो उसके बीच में डालूँगी। तो इसका ये होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना वो नमकीन से होते हैं। तो जब मूली के पराठे बनते हैं तो बहुत मज़े के होते हैं। बस थोड़े से निकालने हैं, 1 2 मैंने निकाले थे। और ये मैंने लाई थी गाजरें, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और अब इनको भी टिश्यू में फ़ोल्ड करके एयर टाइट में डाल दूँगी मैं, ताकि जब मैं मूली के पराठे बनाऊँगी तो फिर मुझे ताज़े हों तब। इस तरह चीज़ें रखेंगे तो फिर आपकी चीज़ें हरी रहेंगी। नहीं तो फिर ऐसे तो धनिया पड़ा रहे या ग्रीन मिर्चें तो 2 3 दिनों बाद वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसको भी मैंने एयर टाइट में डाल दिया। तो अब मैंने लाए थे गोवा। ये देखिए, मैं तो ऐसे खाती हूँ ग्रीन ग्रीन से, येलो येलो मुझे नहीं अच्छे लगते। और बहुत मज़े किए और इनका मौसम आया है ग्रीन ग्रीन से ही, अभी तो ताज़े ताज़े हैं। ऑरेंज भी आए हुए हैं, सर्दियों के सौगात तो ये है ऑरेंज। और ये अनार फ्रूट भी लाया था साथ। और बस मैंने 2 सब्ज़ियाँ लाई थी, एक शिमला मिर्च और एक मटर। ज़्यादा सब्ज़ियाँ बस नहीं, बीच में दाल बन जाती है, बीच में चिकन बन जाता है। तो ये क्या कहते हैं, इनको वाश करके इनके ऊपर से छिलका उतारेंगे, साथ साइड वाली डंडियाँ उतारेंगे और इसको क्रैश करेंगे।
तो ये अब वाश में निकाल ली हैं और अब डंडियाँ उतार रही हूँ। और ये मेरे फ्लू अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा गला बहुत ख़राब है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये हो गया डंडियाँ, मैंने इसकी उतार ली हैं और वाश भी कर ली है। एक बार फिर मैं इनको वाश करूँगी। अब मैं उतार रही हूँ छिलका उतार के मैंने वाश करूँगी। वाश करके इनको फिर फ्रेश करूँगी। तो शुक्र है गाजरें ना बड़ी बड़ी थी, छोटी थी तो उनसे बहुत देर लगती है, तो इसीलिए मैंने हलवा बनाना था तो मैंने बड़ी गाजरें ली थी, क्योंकि छोटी हो तो देर बहुत लगती है, इसलिए। ये अब मैंने छिलका सबसे उतर गया है, तो अब मैं इनको कर रही हूँ वाश। अच्छे तरीके से वाश करनी है ताकि इनके ऊपर जो होते हैं वो सब उतर जाए। तो अब ये मेरी हो गई है सारी वाश, और अब इसके बाद इनको करेंगे क्रैश। और ये मैं बिल्कुल पतले वाला कर रही हूँ, वो इसलिए कि जल्दी से हलवा पक जाए। मोटे वाले इसलिए नहीं कर, थोड़ी सी उसमें देर लगेगी, तो ये पतले वाला कर रही हूँ तो बहुत जल्दी बन जाएगा। एक और तरीके से भी मैं बनाती हूँ, गाजरें कट करके और बॉईल करके, और वो भी हलवा जल्दी बनता है, लेकिन इस वक्त मैंने इस तरह का बनाया था। मैंने कहा चलो इस दफ़ा इस तरह ट्राई करते हैं, क्रश करती हूँ। ये हो गई मेरी हाफ़ गाजरें और हाफ़ अभी मेरी रहती हैं। काम तो बहुत लगती है, लेकिन खाने वाले को मज़ा आ जाता है कि बहुत ही यम्मी बना है हलवा। तो ये अब मेरी हो गई हैं। अब मैंने रख दिया कढ़ाई, पतीले में मैंने इसलिए नहीं बनाई कि वो पतीले के साथ लग जाता है ना, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा कढ़ाई में बनाती हूँ। तो ये मैंने सारी कढ़ाई में रख दी थी, और ये 2.5 किलो थी, और मैंने 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला, फिर इसको ढक के रख दिया। और ये देखें मेरा पानी हो गया ड्राई बिल्कुल, और ये धुआं आप देख रहे हैं यम्मी सा। तो अब मेरा हो गया पानी ड्राई, तो बस थोड़ा सा है, उसे और ड्राई करेंगे ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए पानी इसका जो है। ये देखा थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है ना, तो ये अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, इसलिए अब इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी हंसपे ज़रूर डालें, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल लाइट सा मीठा खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी डाली थी। 1 कप कर दें या 1 से 1.5 कप कर दें, क्योंकि हम बहुत लाइट मीठा खाते हैं। और उसके साथ मैंने घी डाल दिया, क्योंकि अब नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पानी ड्राई हो गया था ना। तो अब मैंने डाल दिया घी, और थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला था, थोड़ा सा दूसरा। कुछ लोग ऑयल डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, वो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैंने घी डाला था। तो अब ये देखें मेरा हलवा हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मलाई, और जो दूध के ऊपर होती है ताज़ी, वो मैंने डाली है। तो ताज़ी दूध की जो मलाई होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो अब मेरा जो हलवा है हाफ़ रेडी हो गया, और हाफ़ अभी रहता है। बनाने में तो बहुत देर लगती है, लेकिन खाने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती। बंदा कहता है और हो, तो इसलिए आप कमेंट्स में बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। बनाने में तो बहुत देर लगती है, खाने में बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने ताज़ी मलाई डाल दी है सारी बीच में। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके अब मलाई को ड्राई करूँगी ताकि इसका घी निकल आए। तो साथ चिमटा हिलाते रहिएगा ताकि हलवा नीचे ना लग जाए। जब हलवा नीचे लगता है तो फिर उसका टेस्ट वो नहीं रहता, इसीलिए चूल्हे के पास ही खड़े रहें हलवा बनाना है तो। ये देखिए मलाई मेरी हो रही है ड्राई, बिल्कुल इसे खुश करना है ताकि इसका घी निकल आए। और घी निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये देखें हलवे का
साथ ही 2 मैं अंडे फेंटूँगी, अब वो डालेंगे। 2 से 3 अदर ये मैंने डाल लिए थे, फेंट लिए थे सही। और अंडे को बिल्कुल ऑमलेट ना बनने दें, इस तरह ऊपर डालना है ताकि नीचे जब लगेगा ना तो अंडा जो है वो बिल्कुल ऑमलेट ना बन जाए। तो अब इसे साथ साथ चमचा लाते रहें ताकि अंडा जो है वो ऑमलेट ना बन जाए। तो इस तरह हिलाते रहना है। कुछ लोग अंडे डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं, हर बंदे की अपनी रेसिपी है। कुछ लोग सूजी भी डालते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी ये है। लेकिन मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक ये वाला तरीका और एक और भी तरीका, वो भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने डाल दिए अंडे। तो वो अब इनको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। इनको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये अंडे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए ना, इसको सही पकाना है। तो अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट और किशमिश। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। और ये मैं डाल रही हूँ खोया। और ये है मेरा आज का व्लॉग, और ये है मेरे हलवे की फाइनल लुक। बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा हलवा। तो ये देखिए मज़ेदार सा। ओके, अल्लाह हाफिज़।